खत्म करो यार, नया चैप्टर स्टार्ट करना है फटाफट आज। नो, कोई वेट नहीं होता, 5 मिनट लेट हो चुका हूँ मैं। सुनता ही नहीं मैं। है जी। एनबीएस अभी कहाँ पढ़ा है? फ्लोरेसेंस देखो, वो तो मैंने आपको एक हिंट दिया था। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपको दो चीज मिलेंगी। पढ़ाया थोड़ी ना एनबीएस, एनबीएस इतनी देर खत्म हो गया। एनबीएस काट दो वहां से, मतलब आपका कहता कोई क्वेश्चन सॉल्व कोई कर रहा होगा, बीच में आपको मिल जाए पूरा मॉड्यूल सॉल्व करते समय, तो एनबीएस का मतलब ये होता है। ये काम करना है। हिंट डालो, फ्लोरिनेशन लिखो भाई। रिएक्शन ऑफ एल्केन, reaction of alkane with fluorine in the presence of sunlight. Reaction of alkane with fluorine in the presence of sunlight is known as fluorination. Next point. This reaction is highly exothermic, highly explosive. Explosive means explosive. This reaction is explosive, highly explosive. आग लग जाती है इस रिएक्शन के अंदर। This reaction is highly explosive. So this reaction is performed in uncontrolled way. So this reaction is performed in uncontrolled way. हाइड्रोजन बम जैसा मामला है, एक बार स्टार्ट हो गया भूल जाओ, उसके बाद खत्म कहानी। अनकंट्रोल्ड वे, इतनी एक्सप्लोजिव होती है, आग लगने के बाद आप पानी डाल के बुझाने की कोशिश करो, बुझती नहीं, फिर ये चलती रहती है। So this reaction performed occur in uncontrolled way. फिर लिखो, इन दिस रिएक्शन, पॉइंट बना के लिखना। इन दिस रिएक्शन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इन दिस रिएक्शन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एज वेल एज कार्बन कार्बन बॉन्ड बोथ ब्रेक। मतलब आप नॉर्मल हेलोजेनेशन के अंदर कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया करते थे? हाइड्रोजन। ये कहता है कैसा बॉन्ड हो, अंतर ही नहीं कर पाता, सबको ब्रेक कर देता है ये। सो इन दिस रिएक्शन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एज वेल एज कार्बन कार्बन बोथ बॉन्ड कैन ब्रेक। समझो बेटा, आपसे क्वेश्चन आया, इधर देखो भाई, आपने कहा भाई यहाँ पर आया CH3, यहाँ पर आया साहब, मैंने कहा साहब यहाँ पर आया हमारे सामने CH4, यहाँ लिखा बेटा मैंने F2, यहाँ लिखा मैंने सनलाइट। बताओ क्या होगा भाई, कंट्रोल या अनकंट्रोल? तो क्या यहाँ पर CH3F ये बन सकता साहब, या प्लस यहाँ पर कार्बन प्लस HF ये भी बन सकता? मतलब क्या कर सकता भाई, यहाँ पर सभी H को ब्रेक करके क्या कर देगा, हटा देगा। बोलो मेरे भाई, तो इसमें क्या बनता है, कार्बन ब्लैक भी बन जाता है। और साथ ही साथ आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहता यहाँ पर दे रखा हो CH3, यहाँ देखा बेटा मैंने F2, यहाँ देखा मैंने सनलाइट, अब बताओ क्या यहाँ पर CH3 CH2F बन सकता साहब? प्लस क्या बन सकता है, कार्बन प्लस क्या बन सकता है बेटा यहाँ पर CH3F। कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक हुए? सभी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, कभी कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पर। मतलब ये रिएक्शन कभी भी बेहतर नहीं मानी जाती, हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है। बोलो मेरे भाई, छापिए सब कुछ। ऐसा तो हर जगह बनेगा यार, कार्बन ब्लैक। तो फ्लोरिनेशन आज तक जेई में नहीं आया, आने वाले 20 साल तक आएगा भी नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी होती है, कंट्रोल वे में या अनकंट्रोल वे में। आप इस रिएक्शन को कंट्रोल नॉर्मली ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, अगर कंट्रोल वे में कराना है तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा, ये अनकंट्रोल वे में क्यों होता साहब? ये अनकंट्रोल वे में क्यों होता भाई? रिएक्शन इन अनकंट्रोल्ड वे क्यों भाई? बिकॉज इन दिस रिएक्शन हाईली रिएक्टिव रेडिकल F इज फॉर्म। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। बोलो मेरे भाई, समझ लो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे, और आपने वहां ऑक्टेट कर दिया इनकम्प्लीट। ये कहता भैया मैं दुनिया के कोई भी एलिमेंट हो सबसे इलेक्ट्रॉन खींच के रखता हूँ,
आप मुझसे इलेक्ट्रॉन ले गए, भाई बुरा मान जाता है यार ये, फिर आग लगाना शुरू कर देता है ये। समझ में आई बात बेटा? तो एफ रेडिकल कैसा होता है, स्टेबल या हाईली अनस्टेबल। इसलिए क्या करता है ये, बहुत जो इसको सामने मिला सबको तोड़ फोड़ देता है, कहता मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे कार्बन हो चाहे हाइड्रोजन, मुझे मतलब नहीं साहब, क्योंकि मैं कभी भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ रहना पसंद नहीं करता। समझ में आई बात? अरे आया कि नहीं आया? reaction in uncontrolled way, because in this reaction highly reactive radical F radical is formed. अब कहा गया इसी रिएक्शन को हमें कंट्रोल्ड वे में कराना है। क्या कराना साहब? नेक्स्ट पॉइंट है, काम का नहीं, सब पूछा नहीं जाता, फिर भी आपको लिखना पड़ेगा, समय से आया करिए। E A1 बैच कौन सा है? शाम को लगता है। और CA1 बैच कौन सा? CA1 EC1 EC1 EC1, चलो कोई बात नहीं, लिखो ECA1 है, EC1 है ना। और तुम तो शाम को पढ़ने आते हो मैथ, एक दिन देखा तुमको मैंने, इसे देखा था उस रूम में। लिखो देखो, दिस रिएक्शन कैन बी फ्लोरिनेशन रिएक्शन कैन प्रोसीड इन कंट्रोल्ड वे, कैन प्रोसीड इन कंट्रोल्ड वे when we add some amount of O2 or N2, O2 और N2। कहा गया, हेलो, कहा गया था अगर आप उस रिएक्शन में, फ्लोरिनेशन रिएक्शन में क्या मिला दो बेटा, या क्या मिला दो साहब, N2, कहता तब आप रिएक्शन आग लगाने से बच जाएगा। का ऐसी क्या खास बात होगी, समझना। जैसे आप मुझे बताओ, समझना चीजों को। आपने कहा भाई हमने यहाँ पर लिखा F, यहाँ लिखा F, क्या HNO आएगा बेटा? क्या बन के आया साहब? रिएक्टिव या स्टेबल? क्या ये हाईली रिएक्टिव है? ये तुरंत क्या करता है, O2 से रिएक्शन कर जाता है। किससे करता है साहब? O2 से। और जैसे रिएक्शन करेगा ये बॉन्ड टूटेगा, यहां बन जाएगा FOO रेडिकल। क्या इसने रेडिकल जो पहले फ्लोरीन पे था उसको कहां ले आया आपने? बोलो भाई, ऑक्सीजन। सभी ऑक्सीजन क्या करता है, फ्लोरीन रेडिकल को कैप्चर कर लेता है। अब यहां से क्या होगा, ध्यान से देखो, क्या यहां से लोन पेयर रिपल्सन लगेगा साहब? यहां से वापस क्या होगा, टूटेगा। कैसे आएगा साहब यहाँ पर? एफ रेडिकल साथ में क्या आएगा, O2। एफ रेडिकल यहाँ वापस बनता है, बट धीरे धीरे टूटता है। जो पहले खूब सारा एफ रेडिकल बन के आग इधर उधर भाग रहा था, रिएक्शन कर रहा था, अब एफ रेडिकल को सबको क्या किया, उसने पकड़ लिया। अब धीरे धीरे एक एक एफ रेडिकल जाएगा, एक एक एफ रेडिकल जाएगा धीरे धीरे करके वहां से, तो जो एनर्जी निकलेगी वहां पर आग लगेगी, एनर्जी धीरे धीरे इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगी। तो रिएक्शन में एक साथ एनर्जी नहीं निकलेगी, जिससे रिएक्शन को हम कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल वे में परफॉर्म करा सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या O2 ने एफ रेडिकल को ट्रैप कर लिया है? बोलो यार। इसे नाम दिया गया इनहिबिटर। क्या नाम दिया गया साहब? इनहिबिटर। रोक लेता, पकड़ पकड़ लेता रेडिकल को। नहीं बात समझ में आया? तो इससे यहां पर रेडिकल किस में आएगा, फॉर्म्ड इन कंट्रोल्ड मैनर। अरे समझ में नहीं आ रहा क्या भैया? तो इस रिएक्शन को हम लोग किस मैनर में करा लेंगे भाई, कंट्रोल्ड मैनर में। जो एफ रेडिकल पहले खूब सारा बन रहा था और कई एक साथ रिएक्शन कर रहा था, तो उसमें खूब सारी एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिससे रिएक्शन में आग लग जा रही थी। तो हमने उस रिएक्शन का क्या, कंट्रोल करा दिया, कि जैसे एफ रेडिकल बन रहा है उसको कैप्चर कर ले रहे हैं। किससे भाई? O2 से या N2 कैप्चर करके रख लिया, और धीरे धीरे एक एक रेडिकल को वहां से निकाल रहे हैं, जिससे जो रिएक्शन होगी, एनर्जी निकलेगी, वो क्या होगी, इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगी, जिससे आपका आग नहीं लग पाता। अरे आया कि नहीं आया भाई?
काम का एक भी नहीं है, और फिर भी लिखना है, क्योंकि मेंस वाले, क्योंकि जितना पूछना था पूछ चुके हैं। एक साल में वो 30-35 पेपर बेचारे बनाते हैं, और 4 साल में से जितना बना था बना चुके हैं वो, और रिपीट कर रहे हैं, तो अब आलतू फालतू क्वेश्चन ही पूछेंगे। जितने क्वेश्चन बनने थे, कॉन्सेप्ट बनने थे, सब पे क्वेश्चन आ चुका है, नया कुछ नहीं आएगा। और कई क्वेश्चन तो रिपीट हो गए, और आने वाले समय में जे में रिपीट ही आने वाला है सब कुछ, बस कार्बन बढ़ा देगा घटा देगा वो। ठीक है भाई, या उस टॉपिक से पूछेगा जिससे क्वेश्चन आज तक नहीं बने, जैसे बायोमोलिक्यूल्स में जितना पूछा पूछ चुका है, ड्रग्स पूछ लेगा आपसे, या अगर आप देखो वहाँ पर 11th की पहली एनसीईआरटी, पहली वाली एनसीईआरटी देखा आपने 11th वाली ऑर्गेनिक में, एस्टिमेशन प्यूरिफिकेशन, उसमें से पूछेगा क्वेश्चन, मान के चलना, क्योंकि वो अभी तक पूछा नहीं गया है, और सब एनसीईआरटी में दे रखा, तुम्हारा लाइन उठा के पूछ लेगा, आप पढ़ते ही नहीं सब चीज़ों को। 11वीं पढ़ी है आप लोगों ने, प्यूरिफिकेशन एस्टिमेशन की लाइन पढ़ लेना अंडरलाइन करके, सीधे क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो, मतलब दो क्वेश्चन इस बार आएगा, गारंटी दे रहा जाओ, उसी एक चैप्टर से। हो गया भाई, हेडिंग डालिए आप लोग, आयोडीनेशन। आयोडीनेशन, आयोडीनेशन ऑफ एल्केन। आप किसका पढ़ रहे थे, फोटो हाइड्रोजन किसका पढ़ रहे हो, आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर खत्म कर रहे हो, आयोडीनेशन ऑफ एल्केन शुरू करें भाई। समझना बेटा, ऊपर देखो, मैंने कहा साहब यहाँ पर लिखा मैंने आर, यहाँ लिखा बेटा एच, यहाँ लिखा मैंने I2, यहाँ लिखा बेटा मैंने एच न्यू, एच न्यू लिख दो, सनलाइट लिख दो, क्या बन क्या बताना बेटा, अरे बोला करो यार, RI साथ में क्या बनाओगे, बन जाएगा भाई। ध्यान रखना, HI जो बना हुआ है, HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूस एल्काइल हैलाइड इनटू एल्केन। अगला टॉपिक यही है आपका, रिडक्शन वाला। मैं बोलूंगा HI सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो एल्केन एल्काइल हैलाइड किसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा, ये तुरंत इसको कन्वर्ट किसमें कर देगा बताना बेटा, और वापस किसमें खो जाता है बेटा, ये I2। क्या जहां से आए थे वहीं पहुंच जाते हो, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बोलो भाई बैकवर्ड। तो आप बताओ, आप यहाँ पर कहता है आयोडीनेशन ऑफ एल्केन से हमें कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिलता है साहब, क्यों नहीं मिलता है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज अ बैकवर्ड रिएक्शन, बिकॉज HI formed HI is a strong reducing agent। देखो direct iodination, direct iodination of alkane, direct iodination of alkane not give alkyl iodide as a major product, direct iodination of alkane not give alkyl iodide as a major product, because this reaction is a reversible reaction, because this reaction is a reversible reaction, formed HI reduce formed alkyl iodide, formed HI reduce formed alkyl iodide into alkane। छापो, आया कि नहीं आया भाई, हेलो। और ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरिनेशन कहता आग लगा दूंगा, ये कहता मैं रिएक्शन नहीं करूंगा, बचे कौन कौन, क्लोरीन और ब्रोमीन। और आप जाकर देखना, मैं हमेशा आपको पढ़ाता हूँ मोनोक्लोरिनेशन और मोनोब्रोमिनेशन, मैं कभी आयोडीनेशन नहीं कराता, मैं कभी फ्लोरिनेशन नहीं करवाता आपसे। पढ़ रहे हो आइसोमर से, अरे बोलो यार, हाँ।
लिख लिया भाई। अब एनसीईआरटी कहता है और जेई मेंस और एडवांस सब ने पूछ रखा है, अब घूम फिर के क्वेश्चन आता रहता है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है। कहता है अगर एल्केन का एडमिशन करवाना हो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करवाया जा सकता है। प्रॉब्लम आपको आरआई बनने से है क्या? आपको प्रॉब्लम किससे है साहब? आरआई से। हमें प्रॉब्लम किससे है साहब? एचआई को अगर आप लोग कहीं कंज्यूम करा दो तो क्या काम बन जाएगा? बोलो मेरे भाई, कैसे कंज्यूम कराओ? तो आपका ये है कौन का? ये है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, क्या मिला दो साथ में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जाके वहां रिएक्शन करना शुरू कर देगा, उसके साथ बिजी हो जाएगा, ये बच जाएगा। बोलो मेरे भाई, तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका, मेन से लेकर एडवांस सब आ चुका है कि आयोडिनेशन ऑफ एल्केन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या प्रोसीड कराया जा सकता है? कैसे? बाय द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन से? बहुत सारे हो सकते हैं, हमारे सिलेबस में दो हैं सिर्फ। एक है HNO3 और दूसरा है HiO4। कौन है भैया हमारे सामने? लिखो, लिखो। आयोडिनेशन ऑफ एल्केन, आयोडिनेशन ऑफ एल्केन is a reversible. Iodination of alkane is a reversible reaction. We can increase forward reaction rate. We can increase forward reaction rate by addition of strong oxidizing agent HNO3 और HiO3। HiO4 नहीं होता है, क्या होता है बेटा सामने? HiO3। पिछले साल जेई ने ये पूछा था, HiO3। ठीक है भाई। अब क्यों ऐसा होता है भाई? क्यों ऐसा होता है? बिकॉज बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज, बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज HI into I2। मतलब आपका HI बचा ही नहीं, उसको क्या कर दिया हमने? I2 में कन्वर्ट कर दिया। तो बताओ भाई, फ्लोरिनेशन कैसा? कंट्रोल और अनकंट्रोल? कंट्रोल कर सकते हैं क्या मिला के? O2 और N2 या कोई भी इनहिबिटर। ठीक है भाई। आयोडीनेशन कैसा होता है? रिएक्टिव या अनरिएक्टिव? देखा है तो अनरिएक्टिव या रिवर्सिबल। क्या इसको हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म करा सकते हैं? हाँ। क्या मिलाकर? बोलो भाई, HNO3 और HiO3। उम्मीद करता हूँ याद हो जाएगा। बोलो भाई, ये सब बच्चे कहाँ गए? और इतने आते हैं यहाँ बैठते थे, कहाँ गई वो? दूसरे बैच में चली गई, सार्जी में चले गए, चलो बढ़िया है। और तो और कितने लोग गए यहाँ से? एक ही गए? टेस्ट ही नहीं दिया तुम लोगों ने? देना चाहिए था, देना चाहिए था भाई। शुरू करें आगे? चलिए, फिर डालिए क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन, लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट। हटाओ बेटा। मुझे बताइए आप लोग, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन रिएक्शन शुरू करें। अब आप मुझे बताओ, यहां लिखा बेटा मैंने F रेडिकल, यहाँ लिखा मैंने Cl रेडिकल, यहाँ लिखा मैंने Br रेडिकल, यहाँ लिखा मैंने I रेडिकल।
स्टेबिलिटी आप बताओगे, मुझे क्या पता। क्या ये सबसे रिएक्टिव है, फिर ये है, फिर ये है। Cl किसके करीब है, क्लोरीन किसके करीब है भाई, फ्लोरीन के। Br किसके करीब है, हमें इसके बारे में पता है, हमें इसके बारे में पता है। ये कहता मैं इतना स्टेबल हूं, मैं आगे रिएक्शन करना चाहता ही नहीं हो, मुझे जबरदस्ती खींच के ले गया था। कब वहां क्या मिलाया गया, HiO3 या HNO3। ये कहता बस मुझे कोई बता दे रिएक्शन करना, मैं तोड़ फोड़ बताना शुरू करूंगा। कार्बन हाइड्रोजन छोड़ो साहब, जो सामने दीजिए सबको तोड़ दूंगा, चाहे वो कार्बन कार्बन बॉन्ड ही क्यों ना हो। बोलो मेरे भाई। तो इन दोनों में से, क्योंकि ये पढ़ चुके ये पढ़ चुके, तो इसका प्रॉपर्टी किसके ज्यादा करीब होगा, इसकी प्रॉपर्टी। तो ये कहता भाई मैं ऑलमोस्ट स्टेबल हूं, मुझे बहुत ज्यादा रिएक्शन करने की जरूरत, ये क्या बोलता था, मुझे रिएक्शन करने की जरूरत है। तो क्लोरीनेशन जो होता है एल्केन का, वो रिएक्टिव प्रोसेस होता है। क्या होता है साहब, जबकि ब्रोमिनेशन जो होता है वो कहता मैं स्टेबल हूं, मैं रिएक्शन थोड़ा स्लो करूंगा पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताओ, समझाता हूँ। एक आदमी है 10 दिन से खाना नहीं खाया है, भूखा मर रहा है, उसे पैसा मिल गया, तो खाना खाओ। 1000 रुपये दे दिया उसको, 2000 रुपये, पूरा 5000 दे दिया कि आप पूरे कोटा में सबसे बढ़िया जो आपके पास जो होटल जहाँ खाना मिलता है वहां जाओ, कितना महंगा हो खा के आओ। और वो यहाँ से मान लो स्टेशन पे है, तो क्या वो 10 दिन से भूखा था, वो स्टेशन जाएगा पहले खाना खाने। वो देखेगा जहां सबसे पहले मिल जाए रिएक्शन, जहां खाना मिल जाए वहां रिएक्शन कर जाएंगे। बोलो मेरे भाई। अब जैसे आप लोगों को घर से आगे पापा मम्मी आते हैं ना, ऐसा हो ना कि कहीं जाकर खाना खिला देते हो। तो आप लोग पंक्ता का प्रोग्राम, तो आज बाहर खाना खाया जाना, तो आप पूछते हो कभी दोस्तों से, अपने लोगों से कि भैया सबसे बढ़िया खाना कहाँ मिलता है कोटा में, तो आप जाके वहां सेलेक्ट करते हो। तो आप पूछते हो नहीं भैया बताओ उसमें भी सबसे बढ़िया डिश कौन सी है, कौन सा खाना है, कौन सा नहीं खाना है, पता है ना आप लोग को ये। तो आप सेलेक्टिव हो मामले में। आप भूखे थोड़ी ना कि भाई खाना चाहिए चाहिए, आप क्या करते हो भाई, सेलेक्ट करते हो सबसे बढ़िया खाना कहाँ मिलेगा, वहां जाके खाना खाते हो। बोलो मेरे भाई, यही पूरी प्रोसेस इसके साथ है। इससे पूछा कि भैया आप बताओ, कहते भाई मर रहा हूँ बिल्कुल भूख से, मुझे रिएक्शन करना है, बताओ कहाँ पर खाना मिल जाए। बोलो यार, ये क्या कहता है, मैं स्टेबल हूँ, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, मैं रिएक्शन जब भी करूँ, जब भी खाना खाऊंगा मैं पूरा सेट करके खाना खाऊंगा, सबसे बढ़िया खाना कहाँ मिलेगा। अरे बोलो मेरे भाई। तो क्लोरीनेशन जो होता है कैसा प्रोसेस होता है, रिएक्टिव प्रोसेस। ये अंतर नहीं कर पाता कि 1 डिग्री एच कौन है, 2 डिग्री एच कौन है, 3 डिग्री एच कौन है। कहता जो पहले मिल जाए, ज्यादा नंबर मिल जाए, कम पैसे ज्यादा खाना मिल जाए, उस पर बढ़िया हमारे लिए है। बोलो यार, ये क्या बोलता है, खाना चाहे मैं एक ही रोटी खाऊंगा मगर सबसे बेस्ट होना चाहिए क्वालिटी में। इसे मतलब है स्टेबिलिटी से। अरे आया कि नहीं आया, तो लिखो, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन इज अ रिएक्टिव प्रोसेस while bromination of alkane, while bromination of alkane is a selective process। अरे समझ में थोड़ा बहुत आया। अरे बच्चे कम कैसे हो गए ऑनलाइन आज, कितने बच्चे हो, 3 2 5, 5 ही कैसे हैं ये, 10 12 होते थे यार। क्या लिखा बेटा आपने, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन इज अ रिएक्टिव प्रोसेस वाइल ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन इज अ सेलेक्टिव प्रोसेस। समझ में आई बात। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहता साहब यहाँ पर लिखा मैंने CH4, यहाँ लिखा बेटा मैंने Cl2, यहाँ लिखा बेटा मैंने सनलाइट, ब्राइट सनलाइट, यहाँ लिखा बेटा मैंने CH4, यहाँ लिखा बेटा मैंने Br2, यहाँ लिखा मैंने Cl2 लिख देते हैं, यहाँ लिखा मैंने HNO। तो Cl जो है, क्लोरीन जो है Cl, तो क्लोरीनेशन किसके ज्यादा करीब है साहब, तो कैसे बिहेव करता है, लाइक फ्लोरिनेशन, मतलब ये रिएक्शन कैसे चलती है भाई, कंट्रोल वे में, पर उससे थोड़ा सा कंट्रोल मामला है। अब ये पर डिसाइड ये होगा कि आपने लाइट वहां यूज किया, उसमें जो एनर्जी दी है, वैसे बदमाश था देखो भाई, कहता मैं तो तोड़ फोड़ मचाऊंगा, बट थोड़ा सा समझदार भी है, क्या ठीक है उतना बदमाशी नहीं करेंगे, थोड़ा ठीक है। अगर आप थोड़ा उत्साहित कर दो भाई, चलो प्रोत्साहन दे दो भाई, चलो पीट के आप कोई दिक्कत संभाल लूंगा, फिर तो भूल जाओ उसको। समझ में आ रही बात। तो भाई क्लोरीन किसके ज्यादा करीब है, फ्लोरीन के, बदमाशी पूरा करता है।
अब कोई से बोल दे बस हाँ भाई जाता कोई दिक्कत संभाल लूंगा, फिर तो मामला गड़बड़ है, फिर तो बिल्कुल उसी तरह बिहेव करना शुरू कर देता है वो। अरे आया कि नहीं आया? आपने कहा ब्राइट सनलाइट मतलब एनर्जी बहुत, इस केस में कैसे बिहेव करेगा? एग्जैक्ट फ्लोरीन जैसा, मतलब एक कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन सबको उड़ा देगा, और ऐसे रिएक्शन कराओगे तो फिर वो ठीक है, रिएक्शन करेगा बट ठीक है, मतलब प्रोटॉन नहीं बचाएगा। और आया कि नहीं आया? क्या बनाओगे साहब बताना यहाँ पर? क्या यहाँ पर कार्बन प्लस HCl बना देंगे साहब? जबकि यहाँ क्या बनेगा बेटा हमारे सामने? CH3Cl। बोलो भाई, लिख लो। हाँ, ब्रोमीन वाले केस में कुछ भी करो वो रिएक्शन चलेगी कंट्रोल्ड वे में। ब्राइट सनलाइट यूज कर लिया आपने तो तोड़ फोड़ मचा देगा, बिल्कुल लाइक फ्लोरिनेशन। इसमें क्या होगा साहब? नॉर्मल क्लोरिनेशन, तो ये वो भी बनेगा, कचरा बनता है। एक मॉलिक्यूल तो लिया नहीं आपने, बहुत सारे लिए हैं। ये भी बनेगा, साथ में क्या बनेगा बेटा हमारे पास यहाँ पर? CH3Cl सब बनता है। ध्यान रखना भाई, इन ब्राइट लाइट, इन ब्राइट सनलाइट क्लोरीन एक्ट एज अ फ्लोरिनेशन, एक्ट एज फ्लोरीन। फिर लिखना इन नॉर्मल सनलाइट, इन नॉर्मल सनलाइट नॉर्मल हेलोजिनेशन रिएक्शन परफॉर्म। इन ब्राइट लाइट act like as fluorine in normal sunlight, normal chlorination। ठीक है बेटा? अरे बोलो मेरे भाई, तो कब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन कार्बन बॉन्ड दोनों तोड़ना है? फ्लोरीन वाले में तो हमेशा कुछ भी करो टूटता है भाई वो तो, पर क्लोरीन वाला भी तोड़ सकता है अगर उसको आप थोड़ी सी एनर्जी दे दो ज्यादा। आया कि नहीं आया? हटाओ इसे। अगला आता है टॉपिक, इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी रेशियो फॉर Br2। 3 डिग्री H रेशियो 2 डिग्री H रेशियो 1 डिग्री H। बेटा ये आता है 1600 रेशियो 81 रेशियो 1। रुको रुको भाई, ब्रोमीन में है, कैसा मामला होता है बेटा? क्या ये सेलेक्टिव प्रोसेस है? बोलो यार। कहता है अगर मुझे मौका मिले तो मैं कौन से H के साथ बढ़िया रिएक्शन करना चाहूंगा साहब? 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री, तो क्या देखो आप वहां रिएक्शन करेंगे जहां सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट मिले। ये मामला ब्रोमिनेशन का है, सिलेक्टिव वाला मामला है। हर स्टेप में से कहते हैं ये परफेक्शन चाहिए। बोलो मेरे भाई, तो कौन सा रेड का सबसे स्टेबल होता है? 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री? बोलो मेरे भाई, तो 3 डिग्री को इसको निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी साहब इसकी है? 1600। 2 डिग्री के साथ, और वहां कितनी है? 1। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा साहब? 3 डिग्री वाला। तो आप मुझे बताओ, यहां पर हमने किससे देखा भाई? बाई स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। क्या ये बात समझ में आई आपको? बोलो। अगर बात करें हम लोग कहां पर, फॉर, थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, फॉर Cl2 3 डिग्री H रेशियो 2 डिग्री H रेशियो 1 डिग्री H, 4.8 3.2 रेशियो 1। अब बताओ भाई, ये क्या बोलता है भैया? क्या बोलता है? कैसा प्रोसेस बेटा हमारे सामने है? रिएक्टिव प्रोसेस। क्या ये किसी में अंतर कर पा रहा है? साफ साफ नहीं कर पा रहा है। बोलो मेरे भाई। चलो, अब आप मुझे बताओ बेटा, अगर मैं कहता आपसे फॉर F2 3 डिग्री H 2 डिग्री H 1 डिग्री H, क्या ये किसी में अंतर कर पाता साहब? इसके लिए क्या होता मामला? 1:1:1। कहता भैया कोई सामने आए हमें मतलब नहीं है, सबको तोड़ फोड़ दूंगा। बोलो मेरे भाई, तो कौन, एक मिनट, किस केस में हमें रेडिकल की स्टेबिलिटी देख के मेजर बोर्ड बनाना होता है? उसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा साहब? यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब बोलो मेरे भाई,
समझ में नहीं आ रहा होगा ये, कोई इसका मतलब क्या समझा देता हूँ मैं, अभी समझा देता हूँ। लिखो एक बार, जल्दी लिखो। दो टॉपिक बचा हुआ है, एनबीएस बस, और BR2 हाई टेम्परेचर, और एक बना हुआ है हुंस डीकर रिएक्शन जो कि सिलेबस में नहीं है। सोच रहा है वो, हटाओ भाई, बोलो यार। चलो, अब आप मुझे बताओ बेटा, आपके पास क्वेश्चन आया CH3C, यहाँ पर आया CH3, यहाँ पर आया बेटा CH3, यहाँ पर आया H, यहाँ लिखा बेटा मैंने Br2, यहाँ लिखा मैंने H न्यू। Br यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, अब बोलना पड़ता है, और यहाँ लगाओ, बोलो मेरे भाई। अलग बात, कितने बनेंगे साहब यहाँ पर? दो। कौन कौन सा बनाया आपने? CH2, Br, यहाँ पर बनाया CH, CH3, यहाँ बताओ बेटा CH3, प्लस एक बार क्या बनाया आपने यहाँ पर? CH3, CH3, यहाँ बताओ भाई CH3, यहाँ बनाया भाई Br, ये बनाया ना। पता है मेजर कौन सा है? ब्रोमिनेशन में तो सीधे आंसर देख के किसी बोल सकते हो आप लोग, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल कितना परसेंट बना, आप मुझे बताओ। H यहाँ लगाओ, Br यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, अब मत लिखो, मना कर रहा हूं मैं। टोटल 1 डिग्री H कितने हैं साहब? बोलो कितने हैं साहब? 9। तो इसकी रिएक्टिविटी कितनी हो सकती है साहब? 9 × 1, क्योंकि 1 डिग्री की रिएक्शन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है साहब? 1। तो क्या अपन 9% बन सकता है भाई? 9 प्रोबेबिलिटी है। मतलब टोटल 3 डिग्री कितना साहब? तो इसकी रिएक्टिविटी कितनी होगी साहब? 1 × 1600। क्या 1600 हो जाएगा साहब? अरे आया कि नहीं आया? तो इसकी रिएक्टिविटी की प्रोबेबिलिटी 9 है, और इसकी रिएक्टिविटी प्रोबेबिलिटी साहब कितनी है? 1600। अरे आया कि नहीं आया? तो एक क्वेश्चन मुझे बताओ, कौन से वाले केस में हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है साहब? ब्रोमिनेशन, क्योंकि पता साहब वहां रेड का स्टेबिलिटी देखो, क्वेश्चन खत्म। 3 डिग्री सबसे पहले, फिर कौन सा? 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अभी भी नहीं आया? बोलो। परसेंटेज पूछा गया, परसेंटेज कितना है इसका? कैसे देखा आपने? इसके बनने की प्रोबेबिलिटी का आप कितनी थी? 9। तो कितना लिखोगे साहब? 9/9 प्लस 1600 इंटू 100, देखिए इसका परसेंटेज कितना बनेगा साहब? 1600/1600 प्लस 9 इंटू 100। ऐसा समझ में आ रही बात? तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर निकाले साहब, कितना कितना रिएक्शन करेगा, जब सॉल्व करो कितना है साहब? इसका परसेंटेज कितना है बताना भाई? क्या 0.6% बन के आएगा साहब? जबकि ये कितना बन के हमारे सामने आएगा कितना पर? 99.4%। तो आप मुझे बताओ कौन मेजर है कौन माइनर है? ये वाला क्या बन के आएगा? मेजर। ये तो अलग बात है कि मैंने आपको यहाँ सॉल्व करा दिया, जरूरत थी नहीं। तो ब्रोमिनेशन वाले केस में कभी भी आपसे कोई पूछे मोनो ब्रोमिनेशन और आपको पूछे मेजर कौन है, तो हमें किससे आंसर देना है? लिखो नोट बना के, इन द केस ऑफ मेजर प्रोडक्ट, in the case of bromination, in the case of bromination, in the case of bromination, we form major product. In the case of bromination, we form major product according to stability of radical. According to stability of radical. समझे क्या? ओ भाई जल्दी लिखो यार। फटाफट लिखिए।
इन द केस ऑफ ब्रोमिनेशन मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। नहीं समझ में आई बात? तो यहाँ पर रेडिकल कितने डिग्री बनाता बेटा? 1। समझ लो डिग्री कैसे बना होगा रेडिकल, जाकर देखिए पीछे मैकेनिज्म। पहले Br2 टूटेगा, Br रेडिकल बनाएगा, फिर वो क्या करेगा प्रोपोगेशन में S को टकराएगा, S को लेके जाएगा, तो इसको टकरा सकता है यहाँ पर भी, S को टकरा सकता है यहाँ भी। तो कहा किसको लेके जाएंगे? कहा मैं स्टेबल हूँ, मैं रिएक्शन बहुत सोच समझ के करूंगा, वही करूंगा जहां पर सबसे स्टेबल क्या बने, रेडिकल। खत्म बात। क्लोरीनेशन होता तो क्लोरीनेशन कहता भैया मैं ऑलमोस्ट सबको बराबर मानता हूं, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री, चाहे 3 डिग्री। आपको वहां मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है भाई, पीछे हटाओ भी इसे। जो आपने लिखा ना बेटा ये वाला, ये लिखना है यहाँ पर एट 25 डिग्री सेल्सियस। जो भी आपने लिखा है आंसर, ये कौन से टेम्परेचर पे है? 25 रूम टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज कर दोगे सब कुछ चेंज हो जाएगा। मतलब आपको जो भी पढ़ना है किस पे पढ़ना है साहब? रूम टेम्परेचर पे चलिए कहानी। लिख लिए? हटाओ इसे, बोलो। हटाओ हो गया? बस जल्दी लिखा करो। लिखा नहीं आता, कार्बन नहीं लिख पा रहे हो, मतलब आज तक देखो 2 एलिमेंट यहाँ है, 1 एलिमेंट यहाँ है, कार्बन और ब्रोमीन बस। दूसरे एलिमेंट पढ़ाया मैंने, वो कार्बन और हाइड्रोजन। कोई एलिमेंट का बच्चा है आपके संपर्क में, पढ़ता है कोई? आसपास हॉस्टल में रहते हो ना आप 11th वाले, वो बड़ा खुश रहते हैं, कह रहे कुछ है ही नहीं केमिस्ट्री में तो है। ये 3-4 क्लास हुई है वाले, कहते सब मजा आ रहा है बिल्कुल, होगा वहाँ बढ़िया है। चलो शुरू करें भाई। उन्हें क्या पता कि केमिस्ट्री तो 12th में आता है बढ़िया, ऑर्गेनिक का तो। हटाओ भाई, चलिए क्वेश्चन बेटा आपके पास ये बातें नहीं। CH3C CH3H CH3 Cl2 यहाँ लिखा बेटा मैंने H न्यू। फिर से वही कहानी, CH2 CH CH3 CH3 प्लस C यहाँ पर आया Cl। मेजर कौन बनेगा अभी पता नहीं है, क्योंकि क्लोरीनेशन वाले केस में हम क्या देख के बात नहीं करते साहब? बोलो भाई, स्टेबिलिटी देख के बात नहीं करते। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर टोटल 1 डिग्री H कितने बेटा यहाँ पर? 9। तो रिएक्टिविटी पॉसिबिलिटी कितनी आएगी साहब? रिएक्टिविटी प्रोबेबिलिटी कितना आएगा साहब यहाँ पर? 1 × 9। क्या 9 आ गया भाई? बोलो मेरे भाई। अब आप मुझे बताओ टोटल 3 डिग्री H कितने हैं साहब? तो रिएक्टिविटी प्रोबेबिलिटी, बोलो मेरे भाई क्या आएगा साहब? 1 × 4.8। कितना आ गया साहब यहाँ पर? 4.8। अब आप मुझे बताओ किसकी प्रोबेबिलिटी इस बार ज्यादा है? ये वाला आपका क्या बन जाएगा इस बार? मेजर। और ये वाला क्या बनेगा साहब? माइनर। नहीं आ रहा है। तो हमें कौन से वाले केस में रेडिकल के स्टेबिलिटी देख के बात नहीं करनी होती है? क्लोरीन ब्रोमिनेशन, तो फ्लोरिनेशन तो पूछता ही नहीं कोई आपसे, सब बराबर ही होता है उसके लिए, तो सबको तोड़ फोड़ देता है वो। बोलो भाई, परसेंटेज पूछा गया था, परसेंटेज कितना है इसका? क्या लिखोगे साहब बताना इसका? 9/9 प्लस 4.8 इंटू कितना आ गया साहब? 100। इसका परसेंटेज बताओ बेटा। 4.8/13.8 इंटू 100। सॉल्व तो आप करोगे, कितना है साहब यहाँ पर? 63.3%। यहाँ बता भाई कितना आएगा? 34.7%। तो ये हो गया मेजर, ये हो गया माइनर। अरे आया कि नहीं आया? 65। अरे लिख लो। 65.21 होगा। कोई बात नहीं है, सीख जाएंगे।
यहाँ कितना आएगा बच्चों? 34 कैसे हो सकता है? 65 यहाँ आ गया तो ये सही लिखा होगा मतलब। ठीक है कर लो, 34.78 ठीक है। ठीक है 9 लिख लो। नहीं समझ में ये बात? एक क्वेश्चन बढ़िया करा दे आपको। हाँ वहां पे अपन लिखना, इन द केस ऑफ क्लोरिनेशन, इन द केस ऑफ क्लोरिनेशन मेजर प्रोडक्ट, in the case of chlorination major product is not formed by, in the case of chlorination major product is not formed by stability of radical. In this case, mathematical calculation decide major product. तो कब रेडिकल की देख के स्टेबिलिटी बात कर ले? इन दिस केस मैथमेटिकल कैलकुलेशन डिसाइड मेजर प्रोडक्ट। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को? कौन से वाले केस में आप मेजर प्रोडक्ट सीधे देख के बोल देते हो साहब? किसमें बात नहीं करोगे साहब? समझ में आ गई बात? चलो हटाओ बेटा इसे, बोलो भाई। अब आप मुझे बताइए, आपसे कहा गया एक क्वेश्चन है, CS3 CS2 यहाँ लिखा बेटा मैंने CS3, यहाँ लिखा बेटा मैंने Cl2, यहाँ लिखा मैंने HNU, यहाँ लिखा बेटा मैंने 35 डिग्री सेल्सियस। सभी क्या लिख दिया आपने? कुछ तो लिखा ही होगा यार। CS2Cl प्लस CS3CH, यहाँ लिखा बेटा Cl, यहाँ लिखा मैंने CS3, यहाँ लिखा बेटा मैंने 75%, ये लिखा मैंने 25%। फाइंड आउट रिएक्टिविटी रेशियो ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी रेशियो ऑफ 2 डिग्री H इंटू 1 डिग्री H, ये पूछ लिया गया है। अब देखो हेलो, जो आपने पीछे लिखा था ना, वो वैल्यू लिखा था ना, इसका इतना होता है इसका इतना, कैसे मालूम चला? एक्चुअल में रिएक्शन कराई गई होगी, रिएक्शन कराने के बाद कुछ परसेंटेज बने होंगे। कहाँ से आ रहा वो सिखा रहा हूँ मैं आपको, लिखा कैसे है वो परसेंटेज देख के हम बताते हैं साहब किसकी रिएक्टिविटी रेशियो क्या थी। अरे आया कि नहीं आया भाई? तो एक काम करो, मान लो भाई इसकी रेशियो बेटा कितनी है, इस वाले का मान लो 1 डिग्री कितना मान लो, एक्स मान लो, और कितना मान लो साहब वाई। तो मान लेते भाई यहाँ पर कितना है बेटा हमारे सामने, वाई रेशियो एक्स। बोलो मेरे भाई बोलो। तो अब बताओ ये कितना बना बना होगा मेरे सामने यहाँ पर? 25। किससे बना है? यार तुम लोग कैसे पढ़ते हो? टोटल 1 डिग्री एच कितने हैं? बोला कर। तो रिएक्टिविटी प्रोबेबिलिटी कितनी? रिएक्टिविटी प्रोबेबिलिटी कितनी? 6 × 1 लिख रहे हो, हमें पता कहाँ साहब 1 डिग्री की रेट कितनी है, एक्स है। बोलो मेरे भाई, समझ में नहीं आ रहा है? ये तो निकालना है आपको, 1 कैसे बोल दिया आपने? अब आप मुझे बताओ टोटल 2 डिग्री कितने हैं साहब? तो इसकी रिएक्टिविटी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई साहब? 2y। बोलो मेरे भाई। अब यहां बताओ 25 दे रखा है, कैसे आया होगा बताना बेटा? 6x/6x प्लस 2y, यहां दे रखा है 75 इजकल टू 2y/6x प्लस 2y। दो डिवाइड कर दो, हमें किसका रेशियो चाहिए साहब? y/x का। क्या लिखोगे बताना? 2y/6x प्लस 2y इक्वल टू कितना रखा है? 75 अपॉन, यहाँ क्या देखते हैं बेटा हम लोग? 6x/6x प्लस 2y इक्वल टू कितना रखा है? 25। ये कैंसिल हो गया, बोलो भाई। तो y/x कितना आ गया बेटा हमारे सामने? कैंसिल हो गया भाई, 9/1।
समझ में नहीं आ रहा क्या लिख दिया इसने, नहीं आया होगा, कठिन हो गया यार, न कराओ कैसे क्वेश्चन आप लोग को, चेहरा बन गया लोगों के, लास्ट था खत्म, छोड़ो। अरे समझ में नहीं आ रहा क्या आप लोग कैसे लिख दिया ये सब, भाई हमें रिएक्टिविटी रेशियो नहीं पता, तो मैंने मान लिया इतना। अब जितना 1 डिग्री यहाँ है 1 डिग्री यहाँ है, 6 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि साहब 6 इंटू इसका जो मान रखा वो मान लो 1 डिग्री वाले का, इसका ये हो गया। अब परसेंटेज दे रखा था, अपॉन टोटल करके कर दिया, दोनों डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। पता नहीं आया कि नहीं, भगवान ही जाने। आगे बात समझ में, चलो देखते, हाँ अरे बच्चों ने बता दिया आंसर, बहुत बढ़िया, 9:1 आ गया। और वहीं पर अगर आपसे पूछता हूँ 1 डिग्री रेशियो 2 डिग्री का, तो 1:9 आ जाता है। देख लेना एग्जाम में गड़बड़ करके आता है, 9:1 भी दे देगा, 1:9 भी दे देगा, खत्म कहानी। कौन कैसे देख लेना भाई यहाँ पर, ठीक है, हटाओ इसे, चलिए अरे जल्दी लिखा करो। चलो CS2 डबल बॉन्ड CS2 HCl A बनाया, KCN B बनाया, H3O पॉजिटिव KOH इलेक्ट्रोलिसिस C बनाया, Br2H न्यू D बनाया मेजर, एल्कोहलिक केवल डेल्टा E बनाया मेजर, Br2CCl4 नंबर ऑफ प्रोडक्ट। टाइम तभी लगता है आप लोगों को पढ़ाने में, ऐसे क्वेश्चन कराने में। शुरू करें भाई, पहला बताओ क्या बनाओगे। अरे क्वेश्चन दिखते ही लिखना चाहिए, रीजन याद होना चाहिए आपको। बताओ भाई क्या बना, फटाफट बताओ। CS3 CS2 Cl, उसके बाद KCN से NC, CN H3O से COH, KOH से पोटेशियम सॉल्ट, फिर इलेक्ट्रोलिसिस। अब मुझे क्या पता, यस सर यस सर यस सर बोल रहे हैं, लिख नहीं पा रहे क्या बोलेगा। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस कुछ याद आया। हाँ बताओ क्या करते हैं भाई, बताना यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस में। CO2 हटाओ, रेडिकल बनाओ, डायमराइजेशन कराओ, कुल भाल गए। अरे बोला करो। क्या बन गया, 1 2 3 4, कह रहा ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन एच डी रखा मेजर, यहाँ लिख दिया मैंने मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब यहाँ पर क्या लगा ना, एक ब्रोमीन, बताओ कहाँ लगाए, कहाँ लगाए साहब, बीच। अब समझ में आ गया, ब्रोमिनेशन देगा तो रेड कलर की स्टेबिलिटी, क्या बन के आ गया, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ बताओ ब्रोमीन। एल्कोहलिक केवल डेल्टा रखा मेजर, क्या है बताओ भाई, ओएच लगाते हैं, बहुत सही, एल्कोहलिक केस में ओएच लगाते हैं, तो एक्वस केस क्या करता है फिर। तो ये थोड़ी ना पूछो डिफरेंस क्या, पूछो क्वेश्चन बताओ आंसर क्या होगा। अल्कोहलिक केवल डेल्टा, जल्दी बोलो फटाफट। डबल बॉन्ड कहाँ लगाए, बोलो। बीच में बनाओगे तो वहां भी दो पॉसिबिलिटी है, सिस और ट्रांस, कौन सा बना है, ट्रांस बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेजर लिख रखा है। सब कैसे पता चला कि ये बात कर रहा है, क्योंकि नीचे लिख रखा है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब यहाँ पर आपको इसकी स्टेटिस्टिक बतानी पड़ेगी। समझ में नहीं आया। अब बताओ साहब, यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांस पे कैसा एडिशन है, एंटी, ट्रांस पे एंटी, नाम क्या होता है, इराइथ्रो, क्या बन गया साहब, बी आर के सामने बी आर, एच के सामने एच, एम ई के सामने एम ई, क्या बोलोगे, इनएक्टिव है, उसका मेरे में बनाने कोई फायदा। आंसर आया 1। ये है रीजेंट का कमाल।
ये चैप्टर खत्म होते ही आपको 3 मिल जाएंगे रोड मैप, पूरा एल्कालाइड उसके अंदर रोड मैप के अंदर बन जाएगा। ग्रुप पे डाल दूंगा, सॉल्व कर लेना, ना संडे को मिल जाएगा आपको। और धीरे धीरे आपको इस रोड मैप में हर एक हफ्ते में डालता रहूंगा, क्वेश्चन तो चलते रहेंगे साथ में। रोड मैप सॉल्व कर लो, पूरा रिजल्ट आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। हटाओ भाई ये सब, खत्म हो गया। थोड़ा ये हमारे सामने था, ब्रूमिनेशन हेलुसिनेशन खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बोलो मेरे भाई, सोच लो, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला एप्लीकेशन है एनबीएस। एनबीएस एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। देखो, in this reaction in this reaction we substitute allylic and benzylic hydrogen. In this reaction we substitute allylic and benzylic hydrogen. In this reaction we substitute allylic and benzylic hydrogen by Br free radical. In this reaction we substitute allylic and benzylic hydrogen by Br free radical. लिख लिया भाई। Next point, this reaction is an example of free radical substitution. This reaction, थ्योरी लिख लो पहले। This reaction is an example of free radical substitution. हम लोग 3 लेक्चर पीछे हैं और सब बैचों से। This reaction is an example of free radical substitution reaction. पर हमने बहुत कुछ पहले पढ़ रखा है, जैसे खास करके ARSN1, ARSN2, बहुत चीजें पढ़ रखी है हमने। गैवेल्थेरिमाइड, देखो वहां उनका 3 लेक्चर खत्म खराब हो जाएगा, हमको पता है साहब। आऊंगा दोबारा, मैं आपको बड़ा को 2-3 बार पढ़ाने से कि फायदा ये है, चीजें आपको कुछ तो याद रहेंगी। क्या लिखा बेटा आपने? इस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ, फिर लिखो फंक्शन ऑफ एनबीएस, फंक्शन ऑफ एनबीएस इज maintain the function of NBS is maintain the concentration of Br2. Function of NBS is maintain the concentration of Br2 in the solution. ठीक है भाई, फिर लिखो this reaction performed, theory part लिख लो पहले। this reaction is performed in the trace amount of Br2 in the presence of, क्या लिखा आपने? this reaction is performed with trace amount of Br2, with trace amount of Br2। सुनो भाई, इसके 2 तरीके हैं पढ़ने के। एक है ओरिजिनल पूरी मैकेनिज्म के साथ, जो कभी काम नहीं आता। एक आता है ट्रिक, जो हमेशा काम आता है। सुन लो भाई, अगर आपको कुछ भी ना पता हो साहब, तो आपने लिखना है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH। यहाँ क्या लिखा बेटा आपने? CH3। सीधे लिखो आप यहाँ NBS। क्या करोगे साहब? जैसे आपको NBS दिखे, क्या करना है आपको? एलाइलिक पोजिशन वाले H को उठा के क्या करना साहब? Br। क्या बना दोगे? डबल बॉन्ड CH। यहाँ बताओ CH2, यहाँ पे क्या लगा दोगे साहब? Br। इसमें इंटरमीडिएट क्या बना होगा? इंटरमीडिएट क्या बना होगा, इतना याद रखना है। यहाँ पर क्या बनता है साहब? रेडिकल। क्या बनता है बेटा यहाँ पर? रेडिकल। ठीक है भाई। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहता भाई हमारे पास पूरी कहानी इस प्रकार से, यहाँ लिखा मैंने CH3, यहाँ लिखा बेटा मैंने NBS, बताओ क्या करना है?
ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं, सीधे क्वेश्चन सीधे दो आंसर, क्या बनाओगे साहब? तो आपको स्टार्टिंग में मैंने लिखा दिया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनबीएस, या इस रिएक्शन में करते क्या बेटा हम लोग, फंक्शन तो इसका अलग है, करते क्या रिएक्शन में, एलाइलिक और बेंजालिक एच को क्या हटा के लगा दो बी आर। और ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है साहब? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का। तो आपका इंटरमीडिएट कैसा बनेगा साहब यहाँ पर? रेडिकल। इतना भी अगर आपको याद है तो आपका काम बन जाता है। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहता यहाँ पर हमारे पास दे रखा है बेटा सी एस टू, यहाँ दे रखा हो सी एस थ्री, यहाँ लिखा मैंने एन बी एस, आप बताना भाई। बताओ साहब यहाँ पर अब दो बनेंगे, एक बनेगा एक बार बी आर आएगा अप, और एक बार बी आर आएगा बेटा हमारे सामने कैसा? डाउन। अब ये कैसे मालूम चला? क्योंकि जहां इंटरमीडिएट जो बनेगा, अगर ध्यान से आप देखो, क्या ऐसे बन के आएगा साहब? बोलो मेरे भाई। अरे इंटरमीडिएट रेडिकल ऐसे बन के आएगा, प्योर पी यहाँ भी तो ऊपर जुड़ेगा और नीचे से भी, कितने बनेंगे साहब? दो। नहीं समझ में आता, एक काम करो, आप इसको सिंपल ऐसे लगा दो। आपको नहीं समझ में आता, एक काम करो, क्या बी आर यहाँ लगा देंगे साहब? तो बोलो मेरे भाई, यहाँ क्या बन के आया बेटा हमारे सामने? कार्य सेंटर, एक का सेंटर दी टू द पावर वन इज इक्वल टू टू, दो बना दिया मैंने। नहीं समझ में आता आपको, नहीं समझ में आता, मैं कह जाऊँ कोई दिक्कत नहीं है, आप बियाल लगाओ। बियाल लगाने के बाद क्या चेक कर लो वहां पर, अरे आया कि नहीं आया? तो ये आपका आंसर निकालने का तरीका है। ये ऐसा समझ में आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक। ओरिजिनल मैकेनिज्म एक अलग तरीके से होती है, इसके अंदर सिखाता हूँ कि पूरी कहानी क्या है। या हेलो, अगर आप कुछ भी, आधे घंटे आपके पास नहीं समय, आधे घंटे तो आप क्वेश्चन दे रखे वही सॉल्व कर लो यार, एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने 25-25 क्वेश्चन डाल रखे हैं। किसने सॉल्व किया? किसी ने भी। इतना टाइम नहीं है बेटा, बहुत तेजी से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास, मैं बंद कर दूंगा देना, ये होगा फिर और क्या होगा। तो आधे घंटे का आपसे एक दिन में दे दो ना, ताकि 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एक ही पैटर्न के ऊपर मैंने 50-50 क्वेश्चन लिख रखे हैं। एक रीजेंट 50 क्वेश्चन, सारी पॉसिबिलिटी लिख दी उसके अंदर, एक रीजेंट से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, रट जाएगा यार। क्या नहीं सॉल्व करते हो आप लोग? और थोड़ी बहुत जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन वो भी डाल रखे हैं, लैंग्वेज में जो घुमाता वो भी उसमें है। सॉल्व करोगे तो फायदा रहेगा भाई, देख लो आपकी मर्जी यार, पर डे बोल रहा हूँ आप लोग को। पिछले साल बनाया था मैंने इस ग्रुप को, इसीलिए बनाया था जो बच्चे एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहते हैं उनके लिए था ये। चलो लिख लिया भाई, हटाओ ये सब, लिखो मैकेनिज्म, लिख देना, काम का है नहीं, मैकेनिज्म इसका काम का नहीं है। शुरू करें भाई? हेलो, शुरू करें? हटाओ भाई। देखो बेटा पूरी कहानी क्या है, ऊपर देखो, आप लिखते हो यहाँ पर, मान लो आपने लिखा ये कंपाउंड है, समझ लो पूरी कहानी। क्या आपको सैक्सनिक एसिड मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया होगा? सैक्सनिक एसिड पढ़ाया होगा भाई। सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर आया सी डबल बॉन्ड हो। कभी कभी क्या होता है, स्ट्रक्चर एनबीएस वर्ड लिखता नहीं है, ये होता है एनबीएस। क्या बेटा ये होता है। यहाँ लिखा बेटा मैंने सी एस थ्री, सी एस डबल बॉन्ड सी एस टू, और इसमें हमें लेना पड़ता है ट्रेस अमाउंट में, किसमें साहब? ट्रेस अमाउंट में हमें लेना पड़ता है, यहाँ पर है बी आर टू। साथ में लेना पड़ता है सनलाइट, लेना पड़ता है साहब सनलाइट। अलग बात है कि आप इसका आंसर क्या बनाते हो साहब? सी एस टू बी आर, यहाँ बताओ बेटा, वो बनाते यही है ना, ये बनता कैसे इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आपका बी आर टू आएगा साहब, बोलो क्या करेगा, बताना बेटा ये। बी आर टू एच के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा?
बनाया भाई। अब ये बी आर रेडिकल जो आपके पास आता है, ज्यादा आता है या बहुत कम आता है? वेरी लो कंसंट्रेशन, नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन, ब्रोमिनेशन जो है रिएक्टिव प्रोसेस या हाईली सिलेक्टिव? नॉर्मल ब्रोमिनेशन इज सेलेक्टिव और लो कंसंट्रेशन और भी सेलेक्टिव, समझना। पैसे भी मतलब समझ में आ रहा भाई, वैसे बहुत कम रिएक्टिव था ये, और उसका कंसंट्रेशन भी कम कर दिया। कहा भाई वहीं जाके रिएक्शन करो जहां पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। कहाँ रिएक्शन करेगा? तो सबसे स्टेबल कहाँ मिलता है? रेजोनेंस से मिलता है। कहाँ मिलता है साहब? रेजोनेंस। तो ये वाला ब्रोमीन जो है, नॉर्मल रेडिकल जो ब्रोमीन था वैसे रिएक्शन नहीं करता, वो रिएक्शन वही करेगा जहां पर रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा। अभी भी नहीं आया। तो आपके पास जो बी आर रेडिकल आता है बेटा, अटैक करता है यहाँ पर सी एस टू रेडिकल, सॉरी सी एस थ्री, यहाँ बताओ भाई, सी एस डबल बॉन्ड सी एस टू, लो कंसंट्रेशन एंड स्टेबल रेडिकल। क्या होता है बेटा बोलो? हाईली सिलेक्टिव। सो ओनली रिएक्ट एट, बोलो मेरे भाई कहा, सो एट एट कार्बन विच गिव मोस्ट स्टेबल रेडिकल। तो ये हर जगह रिएक्शन नहीं करता साहब, कहाँ करता है? जहां रेजोनेंस वाला मामला चले। तो ये क्या करेगा? यहाँ से एच को लेके जाएगा, क्या बनाएगा बताना बेटा यहाँ पर? एच बी आर। साथ में क्या बनाएगा बताना फटाफट? क्या सी एस टू, यहाँ बताओ, सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू बनाएगा सब। अब बोलो मेरे भाई, नहीं समझ में आया? छापो, ये खत्म नहीं हुआ है। आपने से ये सब लास्ट यही दे रखा होगा, उसके बाद एच बी क्या बोलते हैं वो दे भी नहीं रखा होगा। हुंस डिकर रिएक्शन, हुंस डिकर के रिएक्शन नहीं है। देखो भाई फटाफट लिखो, दो रिएक्शन खत्म कर रहे हैं। क्लास कितने, 11:05 तक है? जल्दी लिखो भाई, हटाओ ये सब। हटाया जाए। अब देखो भाई पूरी कहानी इसके बाद, आपके पास बेटा यहाँ पर क्या बन के आया था? एनबीएस, सी एस टू यहाँ पर आया साहब, सी एस टू यहाँ पर आया भाई, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड, यहाँ क्या लिखा था बेटा? एन, यहाँ लिखा था बी आर। अब आपके पास यहाँ पर आता है एच बी आर आता है, एच ई जाता है इसके पास है, बी आर जाता है इसके पास है। आपके पास क्या बन के आ जाएगा जल्दी बताओ भाई? डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ बताओ भाई एन, यहाँ का बन के है एच। क्या बी आर टू वापस आ गया भाई? तो अब बताओ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनबीएस? अभी मैं घर जाके करूंगा, ठीक है ना, क्लास में। हाँ भाई हेलो। अब बताओ, आपको एग्जाम में क्वेश्चन लिखा हुआ है, एनबीएस रिएक्शन में करते क्या सब?
सुन लो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। एनबीएस रिएक्शन में हम लोग एलाइलिक और बेंजालिक एच को क्या लगाते हैं, बी आर। खत्म हुई कहानी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनबीएस इन दिस रिएक्शन? बी आर टू प्रोड्यूस करता है ये बी आर टू जो आपने ट्रेस अमाउंट लिया था ना, बार बार कंज्यूम हो रहा था, वो उसको मेंटेन करता है ये। नहीं आया? अरे बोलो मेरे भाई। अब आप मुझे बताओ, आपके जो क्वेश्चन लिखा था क्या वहां पर ये रेडिकल लिखा हुआ था साहब? ये वापस रिएक्शन कहाँ करेगा साहब, बताओ फटाफट। बी आर टू ये जाएगा यहाँ पर, ये बॉन्ड टूटेगा और क्या बनाएगा बेटा, सी एस टू डबल बॉन्ड सी एच। यहाँ बताओ, सी एस टू बी आर, और वापस कौन आ गया साहब? बी आर रेडिकल फिर से कहाँ जाएगा देखो, बी आर रेडिकल फिर से जाएगा एल्केन के पास, फिर बनाएगा एच बी आर, एच बी आर जाएगा एनबीएस के पास, फिर बनाएगा बी आर टू। क्या कहानी चलती रहेगी? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनबीएस इन दिस रिएक्शन? मेंटेन द कंसंट्रेशन अपॉन। हाँ, एग्जाम में क्या होता है कि आपको रिएक्शन लिखा तो लिख देता है एनबीएस, वो लिखता नहीं कि इसमें आपको स्टार्टिंग में क्या चाहिए साहब, बी आर टू चाहिए। रिएक्शन कैसे होगा नहीं तो? बोलो मेरे भाई, ये है पूरी कहानी। आ जाए ठीक है, ना आए तो हमें पता है क्या ही करना, क्या इसके अंदर क्या करना बताना। मैं फिर से बोलो, मैकेनिज्म काम का नहीं है तो थ्योरी लिखा रखी है वो समझ लेना एक बार, कैस्ट्रो लिखा रखी है। इस रिएक्शन में क्या करना होता है, एक मिनट। तो साहब ये बताओ, एक बताओ, जब लोग नॉर्मल हेलोजेशन कराते हैं, नॉर्मल हेलोजेशन, तो मोनो डाई ट्राई सब बनाते हैं। यहाँ आप लोग एक ही क्यों बना रहे हो भाई? अरे रेडिकल तो हर जगह भाई, आप सी एच फोर रिएक्शन कराओ, सी एच फोर का सी एच थ्री बी आर ये बनेगा, सी एच टू बी आर टू भी बनेगा, सी एच बी आर थ्री भी बनेगा, सी सी बी आर सब बनते हैं। यहाँ आप लोग मोनो बनाते हैं क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन बहुत कम है, इसीलिए इस रिएक्शन में लोग क्या बनाते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अरे आया कि नहीं आया? कंसंट्रेशन बहुत कम है इसलिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्लियर? जल्दी बोलो, छापिए। एनबीएस ए बनाया, अल्कोहलिक केवल डेल्टा बी बनाया, फिर लिखा मैंने एनबीएस सी बनाया, फिर लिखा अल्कोहलिक केवल डेल्टा डी बनाया। बनाओ हेलो। एनबीएस क्या काम करता, अभी लिखा हुआ नहीं होता, पता होना चाहिए आपको। यहां भी एलाइलिक और इन दोनों में से मेजर कौन सा भरे, दोनों बनाना एक ही जगह है, दोनों मत बना देना। क्या बनाया साहब, कहीं भी बना लो। क्या दोनों बनाने के बाद यहां लगा दिया बेटा हमने बी आर, अल्कोहलिक के विच डबल बॉन्ड, भूल गए हो गए, क्या बना बेटा, डबल डबल, यहाँ फिर एनबीएस, क्या बी आर लगा दे साहब यहाँ पर, फिर अल्कोहलिक के विच क्या बन जाएगा, बेंजीन। समझ में आ रही कहानी? हेलो, छापिए। गलती करा दे, सोच लो। जल्दी लिखो भाई, इतना टाइम थोड़ी ना होता है यार। हटाओ बेटा, लिखना भाई, इन एनबीएस ओनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज फॉर्म, लिख लेना सो। इन एनबीएस वी फॉर्म ओनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्यों भाई? कंसंट्रेशन बहुत कम है, सबको नहीं लगाएगा वो। क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आईआईटी जेई एडवांस का क्वेश्चन है। डबल बॉन्ड लिखा बेटा यहाँ पर एनबीएस पहले पॉइंट में, दूसरे लिखा यहाँ पर एक्वस NaSCO3। इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ साहब एक्वस NaOH। बोलो मेरे भाई, ये क्वेश्चन लिखा था।
अरे NaCO3 पानी डालोगे क्या बन जाएगा, NaOH प्लस CO2। CO2 बाहर गया, NaOH बचता है। NBS। बताओ बताओ इस बार सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल? बोलो मेरे भाई, अनसिमेट्रिकल कहाँ बनाए? मेजर पूछा था हमेशा। क्या हमारे पास दो रेडिकल बन के आएंगे साहब? या तो बन के आएगा रेडिकल डबल बॉन्ड ये, या बन के आएगा आपके पास डबल बॉन्ड रेडिकल यहाँ। इसे नाम दिया मैंने पी, इसे नाम दिया मैंने क्यू। स्टेबिलिटी तो आपको बताना है। हाइपर याद नहीं रहा, इंडक्टिव याद रहा आपको। यहाँ हाइपर कितने साहब, एक। यहाँ हाइपर कितने साहब, दो। रेजोनेंस दोनों बराबर है। नहीं आया। क्यू की स्टेबिलिटी क्या साहब, पी से ज्यादा। हाइपर ज्यादा अच्छा है भाई इसके पास। तो बी आर कहाँ लगाओगे साहब, यहाँ। तो आप मुझे बताओ पहले क्या बनाया बेटा हमने? पहले हमने बनाया यहाँ पर डबल, यहाँ बनाया रेडिकल। क्या ये आपका रेजोनेंस कर सकता है बच्चा? बोलो। तो क्या रेडिकल यहाँ बना दोगे, दोनों कैसे होंगे, बिल्कुल एक जैसे। और फाइनली क्या करोगे बेटा, यहाँ बताना। बी आर लग जाएगा। क्या बन किया बताना बेटा। बी आर तो लगना ही लगना है। ये दोनों एक ही कंपाउंड है, अलग अलग? पहले आप ये मुझे बताओ फटाफट। अब वो अगर वेज डैश दिया होता तो इसका मिरर इमेज हो सकता था। बोलो मेरे भाई, नहीं दे रखा तो नॉर्मल मान लिया हमने। अब यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, बताओ फटाफट। यहाँ पर NaOH, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्वस NaOH? बी आर हटाओ, OH लगाओ। अब ये कहानी है। क्या बन जाएगा? IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल में पढ़ा होगा, जाकर देख लेना। OH यहाँ भी बनाओ, या आप OH यहाँ भी लगाओ। कुछ कुछ समझ में आई कहानी? वो मोनोक्लोरोक्लोराइड समझ गए थे कि नहीं समझ गए थे, इंक्लूडिंग स्टीरियोसोमर्स? कहाँ समझ गए थे? वही क्वेश्चन दोबारा कराया तो भी लोगों ने बन रहा था। मुझे लगता है उस पर क्वेश्चन आपको तकरीबन 50 क्वेश्चन और देने चाहिए, नंबर ऑफ मोनोक्लोरोक्लोराइड के ऊपर। तब जाके कुछ आपको चमकेगा भी चल क्या रहा है। सॉल्व तो आप करते एक भी नहीं हो। करते सॉल्व? चलो, सॉल्व हो गया भाई। नेक्स्ट लिखिए। रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ हेलोजन एट हाई टेम्परेचर। रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ हेलोजन एट हाई टेम्परेचर। रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ हेलोजन एट हाई टेम्परेचर। देखो, एट हाई टेम्परेचर फ्री रेडिकल, free radical substitution is performed. At high temperature, free radical substitution is performed. ठीक है? At room temperature, next point, at room temperature, at room temperature, electrophilic addition reaction is performed. और फिर बोलो स्टार, क्योंकि ये मामला है कठिन, चमकता वमकता लोगों को है नहीं। At room temperature, electrophilic addition reaction is performed. शुरू करो बेटा। यार मतलब ये सब बहुत कठिन चीज पढ़ा रहा हूँ आपको, आसान नहीं है सब। शुरू करें? समझो, देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। CS डबल बॉन्ड CS2, यहाँ लिखा बेटा मैंने Br2,
CCl4, टेम्परेचर मेंशन नहीं मतलब क्या बनाते हो जरा बताना, क्या बनाते हो? CH3CH, यहाँ बताओ Br, यहाँ बताओ भाई, यहाँ बताओ भाई Br। ये पूरी कहानी आ गई। क्या तोड़ा, क्या बनाया बताना बेटा? एक पाई बॉन्ड तोड़ा, एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ा, और क्या बनाया साहब यहाँ पर? दो सिग्मा बॉन्ड बना दिया ना। डेल्टा एच की वैल्यू कैसे है बेटा? यहाँ पर निगेटिव है। डेल्टा एच की वैल्यू भी कैसे बेटा हमारे सामने? निगेटिव। पहले दो थे, अब कितने हो गए? एक। सब ये याद नहीं होगा। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है बेटा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। पुट द वैल्यू। डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो गया? माइनस डेल्टा एच प्लस, रिएक्शन कब होती है बताना? फॉर डेल्टा जी निगेटिव, टेम्परेचर शुड बी लो। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ऐसे जो आज तक आप पढ़ाते हैं ना, इसको तोड़ दो, इसको लगा दो, क्लासिकल बना लो, नॉन क्लासिकल बना लो, कहाँ चलता है? तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब कहाँ होते हैं? लो टेम्परेचर पे। एलिमिनेशन कहाँ हुआ था? हाई टेम्परेचर। समझ में नहीं आया? अब आप मुझे बताओ, एग्जामिनर ने कहा एक काम करो भाई, हेलो, एग्जाम ने कहा एक काम करो, सब कुछ वही दे रखा है, कह रहा CH3 CS डबल बॉन्ड CH2, यहाँ लिखा बेटा मैंने Br2, यहाँ लिखा मैंने डेल्टा। अब करो रिएक्शन। CCl4 भी लिख दिया है, डेल्टा कर दिया। हम तो रटके गए थे कि Br2 दिख जाए, एल्केन दिख जाए, दोनों Br जोड़ देते हैं, इससे गलत हो जाएगा। क्योंकि इस बार आपको क्या दे रखा है बेटा यहाँ पर? हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर पे हम चाह कर भी क्या नहीं करा सकते साहब? और टेम्परेचर कर दोगे ज्यादा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ज्यादा, डेल्टा जी हो जाएगा पॉजिटिव, रिएक्शन ही नहीं होगी। बोलो मेरे भाई, अभी भी नहीं आ रहा है? ऐसे केस में आपका ब्रोमीन टूट जाता है किसमें? रेडिकल में। और रेडिकल में टूटने बाद कहाँ जाएगा वो? एलाइलिक पे। और क्या बनाएगा बेटा? बिल्कुल NBS जैसा। समझ में आई बात भाई? छापो, सेम एज NBS। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। समझ में नहीं बात? एट हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज नॉट परफॉर्म। तो क्या हुआ होगा? नॉर्मल ब्रोमिनेशन। क्या हुआ होगा साहब? नॉर्मल ब्रोमिनेशन जो आप कराते हो हाई टेम्परेचर पे, तो क्या हुआ होगा बताना बेटा यहाँ पर? Br2 हाई टेम्परेचर पे टूटा होगा, किसके अंदर साहब? दो Br रेडिकल। और फिर Br रेडिकल आया होगा, अटैक कहाँ किया होगा बताना खुद ही। क्या बनाया होगा बताना बेटा यहाँ पर? HBr, साथ में क्या बनाया होगा? CH2 CS डबल बॉन्ड CH2, ये वापस अटैक करा होगा किसके ऊपर साहब? Br2 के ऊपर। और बन क्या होगा? Br CH2 CS डबल बॉन्ड CH2। और आपका कौन फ्री हो गया साहब यहाँ पर? Br रेडिकल। अब बताओ, एल्कीन दिख जाए, Br2 दिख जाए, हेलो, डबल बॉन्ड को लगा देंगे? नहीं, पता होना चाहिए। छापिए। NCERT आपके पास, पहला चैप्टर है, नाम है एल्काइल हैलाइड, पूरा कंप्लीट पढ़ना है आपको। अब पढ़ना है कंप्लीट, अब एक एक लाइन पढ़नी है अब आपको, पहला चैप्टर। और आज से 10 दिन बाद ठीक मैं आपको दूसरा चैप्टर दे दूंगा पढ़ने के लिए, नाम है अल्कोहल ईथर। और उसके 15 दिन बाद मैं आपको एमीन दे दूंगा और एल्डिहाइड कीटोन दे दूंगा पढ़ने के लिए। हाइड्रोकार्बन चाहो तो आप पढ़ सकते हो, मैं तो से फ्री हो आप। लिख लिए? ये लिख रहे हैं भाई, मैकेनिज्म कैसे हुई इसकी? अब बोलो। चलो हटाओ ये सब। तो कैसे करना भाई? तो ध्यान रखना, जब भी एल्कीन दिख जाए तो प्लीज विशेष सावधानी रखो, कब कहाँ कैसी रिएक्शन परफॉर्म करानी है। ELP दे रखा था भैया को सॉल्व करने के लिए, कितने ELP थे?
पूरा ELP सॉल्व कर लो, हो जाएंगे सब सॉल्व। सब सॉल्व हो गया, खत्म, कुछ है ही नहीं इसके अंदर तो। थोड़ा टाइम लगा पढ़ाने में, पर कोई दिक्कत नहीं है। कठिन है चैप्टर ये, है ना, भूल जाता है बच्चा बार बार उसका, इसलिए मैं विजन की कॉपी बनाओ, और यही घूम फिर के आएगा आपको हमेशा। हटाओ भाई, कब लिखोगे यार, कब खून खोलेगा तेरा। देखो, ईशान सर एनसीईआरटी का आप बोले थे बायोमोगसो बात करने को, याद करने को। अभी तो आप आके ज्वाइन हो रहे हो ईशान भाई, हैं, अभी 10 मिनट पहले ज्वाइन हुआ है, अब आप बातें कर रहा है ये। अपना लॉगिन पासवर्ड किसको दे के आया है? अच्छा, चलो। अरे पिछले, हाँ पिछले साल यही हुआ था, 5,000 मेंबरेशन हो गया था और 25,000 मेंबर्स आए थे, पिछले साल ऐसा हुआ था। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखते हैं। अरे बातें मत कर मेरे भाई, बातें नहीं, बिल्कुल 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 बातें नहीं, बिल्कुल बातें नहीं, बिल्कुल बातें नहीं। क्वेश्चन बेटा अपने पास आया CS3, तो भाई कहाँ कहाँ पर रेडिकल इन्वॉल्व हो गया कि मैं सीख लो आप लोग। पहला लिखा बेटा मैंने HBr परऑक्साइड, मैं आपको इकट्ठा कर दे रहा हूँ पूरी कहानी। NBS Br2 डेल्टा H न्यू, Br2 H न्यू। हाँ भाई यहाँ पूछा था मैंने, बताओ पहले वाले बताओ। HBr परऑक्साइड याद आया कुछ? HBr परऑक्साइड रिजल्ट, पूरी यही लिखी कहानी, ये पूछा जाएगा आपसे। HBr परऑक्साइड क्या करता है बेटा, एंटी मार्कोनिक ऑफ, क्या बनाता है बेटा यहाँ पर, CH3 CH2, यहाँ बताओ भाई CH2 Br। NBS कुछ नहीं पता है, फंक्शन पता हो, एलालिक पोजिशन पे क्या लगा दो, Br, क्या बन गया है बेटा, CH2 Br। यहाँ बताओ भाई, CS डबल बॉन्ड CH2, Br2 डेल्टा, ऐसे सब साथ में दे रखा है, सेम एज इलेक्ट, नहीं समझ ये बात, तो एक और लिखना है Br2 CCl4। हाँ बताओ भाई यहाँ पर क्या आएगा, सेम एज NVS, अभी पढ़ाया ना भाई, हाई टेम्परेचर पे क्या बनाओगे बताना बेटा यहाँ पर, CS2 Br। यहाँ बताओ CS डबल बॉन्ड CS2, यहाँ पर बताना बेटा CH3 CH, यहाँ बताओ भाई Br, CH2, यहाँ बताओ भाई Br, लास्ट वाले में। अब हमें क्या लगाना, रेडिकल, तो रेडिकल कहाँ बनाओगे, यहाँ भी और यहाँ। मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना हो तो कहाँ कहाँ बनाएंगे, क्योंकि इस बार कोई कंडीशन नहीं साहब, यहाँ भी बनेगा, यहाँ सब बना सकते हैं भाई। क्या क्या बनाओगे बताना बेटा यहाँ पर, CS2 Br, CS डबल बॉन्ड CS2, फिर CH3 C डबल बॉन्ड CS2, फिर CH3 डबल बॉन्ड CS, यहाँ बताओ भाई Br। हाँ अलग बात है कि ये क्या बनेगा सब आपका मेजर, क्योंकि ब्रोमिनेशन है तो रेड कलर की स्टेबिलिटी बात कर जाएगा, बनते सब है, क्योंकि हेलोजन, मोनो हेलोजनेशन आता है सनलाइट में। अच्छा हटाओ, Br लगाओ, पॉसिबिलिटी बाहर रखा था मैंने, एक यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। अरे बोलो यार, अब लोगों को कहानी ये भी नहीं है, कहानी है इस रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन हुआ था बताना, इसे बोलते हैं हम लोग फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। यहां से लेके यहां तक बेटा हमारे सामने कौन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपके पास है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और लास्ट वाला भी आपका पास क्या है साहब, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो रेडिकल में 3 रिएक्शन होती है, तीनों लिखिए सामने, और एक और भी होती है कपलिंग रिएक्शन, ना सुना आप लोगों ने। एक रिएक्शन फिर से रह ही गया आखिर,
अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अल्कोहल ईथर, पढ़ा रखा है, अगले क्लास में खत्म भी हो जाएगा। और क्या उसमें क्या है, मैं लिखूंगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल खट 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 खत्म। जो आपको पढ़ाना ऑक्सीडेशन रिडक्शन ग्रिग्नार्ड, खत्म। है जी, लिख लिए, क्वेश्चन पूछे। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई, ये ध्यान रखना कौन से रिजल्ट में क्या करना होता है, कहाँ कहाँ रेडिकल आता है, ध्यान रखना। इसमें एक क्वेश्चन पूछे आपसे, रेडिकल बी आर यहाँ भी आता है, रेडिकल बी आर यहाँ भी आता है, रेडिकल बी आर यहाँ भी आता है, रेडिकल बी आर यहाँ भी आता है। यहाँ पर जो रेडिकल होता है साहब वो क्या करता है, डबल बॉन्ड प्रोटेक्ट करता है, वो एलाइलिक पोजीशन पर नहीं जाता। ताकि इन सब के जो बी आर होते हैं वो एलाइलिक पोजीशन पर जाते हैं। काहे, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर डिसाइड करता है कब एडिशन होना है कब एडिशन नहीं होना। यहाँ तो साफ साफ बताया साहब, डबल बॉन्ड पे आप अटैक करा ही नहीं सकते। बोलो मेरे भाई, बोलो मेरे भाई। और इन दोनों इसमें जो होता है वो कंसंट्रेशन डिसाइड नहीं होने देता, कहता भाई बहुत कम है, डबल बॉन्ड प्रोटेक्ट कराओगे तो हो सकता हो जाता, बट वहां रेडिकल स्टेबल नहीं बनता। तो वो उस जगह जाता है जहां पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, इसलिए वहां जाता है। तो कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर डिसाइड करता है कब डबल बॉन्ड प्रोटेक्ट कराना है कब एलाइलिक पोजीशन पे। समझ में आई बात है? इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता, रिजल्ट याद रखो, एच बी आर प्रोक्साइड पे एंटी मार्कोनिव, इन सब में एलाइलिक और बेंजालिक पे बी आर, इसमें बी आर टू जोड़ना है, याद हो जाएगा। इकट्ठा लिख दिया मैंने, सभी देख लो भाई कहाँ कहाँ गए। क्वेश्चन दे रहा, रुक जाओ, हटाऊं। क्वेश्चन आपके पास है ये वाला का, एनबीएस टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भाई कहाँ कहाँ एलाइलिक है, बताना जरा। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ भी, दोनों एक जैसे नहीं, इस बार अलग अलग है। कितने रेड कलर बनेंगे बताना फटाफट, फटाफट बताओ। क्या डबल बॉन्ड सी एस टू रेड कलर यहाँ बन गया, साथ में और क्या बनाओगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। डबल बॉन्ड यहाँ क्या बना बेटा, सी एस थ्री यहाँ बना रेडिकल, साथ में और क्या बनाया आपने, डबल बॉन्ड सी एस थ्री यहाँ बना रेडिकल, और जहां जहां रेडिकल बना होता है वहां क्या क्या लगाते हैं हम लोग, बी आर। खत्म नहीं कर, गलत, रुको रुको रुको, ये रेडिकल यहाँ रुकेगा ही नहीं, क्या करेगा, रेजो, तो इसमें दो बन के आएंगे, रेडिकल यहाँ भी है। अभी ये भी क्या करेगा साहब, रेजोनेंस। अलग बात है, इस बार रेजोनेंस करने के बाद दोनों एक जैसे ही बन के आ रहे हैं, देख लो भाई, जो ये है वही ये है, घुमा दो इसको ऐसे करके, यहाँ अलग बनेगा। तो आप मुझे बताओ, ऐसे केस में जब भी हमें सॉल्व करना हो तो क्या करना पड़ता है, रेडिकल सारे एलाइनिक पोजीशन टिक कर लो, वहां बनाओ रेडिकल, फिर क्या करो उसका रेजोनेंस। अब बताओ भाई कितने कितने बनेंगे, बनाओ फटाफट। पहले वाले बनाए तो क्या पहले वाले में आपके पास डबल बॉन्ड सी एस टू बी आर आ जाएगा भाई, फिर यहाँ क्या बनाओगे बता बताना, क्या डबल बॉन्ड सी एस टू बी आर आ जाएगा, ये पहले से बन के आ गया। बोलो मेरे भाई, दूसरे वाले से बी आर यहाँ लगाओ एक ही बार, आईपीसी नेम कैसी होती है, क्या बन के आएगा, जल्दी बोलो मेरे भाई। डबल बॉन्ड सी एस थ्री, यहाँ बताओ भाई बी आर। तीसरे वाले से डबल बॉन्ड, यहाँ बताओ भाई सी एस थ्री, यहाँ बताइए बी आर, और क्या बनाओगे, ये बन गया डबल बॉन्ड सी एस थ्री, यहाँ क्या बन के आ गया बी आर। अब आपसे पूछा क्या गया बेटा, टोटल आइसोमर्स पूछा गया, मतलब टोटल्स में बने वाले, ना जी आई ना ओ आई, कितने साहब, एक। ऑप्टिकल शो करेगा, कितने आ गए, दो। ऑप्टिकल शो करेगा, कितने आ गए साहब, दो। ऑप्टिकल शो करेगा, कितने आ गए, दो। ऑप्टिकल शो करेगा, कितने आ गए, दो। दो दो चार, दो छह, दो आठ, एक नौ, आंसर है 9। समझ में नहीं आया होगा ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने से संभावना बहुत कम होती है, पर पता होता है। तो एनबीएस में क्या करना है बेटा आपको, ट्रिक क्या होगा, ट्रिक बताओ, ट्रिक, ज्ञान की बात, ज्ञान की बात क्या करना है,
सभी एलाइलिक पे रेड कलर बना के उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना और सबसे हमें बनाना है Br लगा के प्रोडक्ट। लिख लेना हिंदी में, चमकता नहीं है सब चीजें, खैर आते नहीं है बट यहाँ के टेस्ट में मैं जरूर ऐसा क्वेश्चन डालूंगा भविष्य में। कठिन हो गया, एक क्वेश्चन रह गया है, 5 मिनट का है, अगले क्लास में पढ़ा के एल्कोहल शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास आपका, नेक्स्ट क्लास जो आपका होगा प्लीज अटेंड जरूर करना, ऑनलाइन वाले बाल को सुन लो, क्योंकि उस क्वेश्चन में आप मेरे साथ पिछली क्लास में बोला था आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनाइल एसिड एसिड डेरिवेटिव का वापस बेस तैयार हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ाना है मुझे, ठीक है बेटा। होमवर्क क्या दिया मैंने आपको? नहीं, मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा, ईएलपी 5 तक पूरा डिस्कस होगा, साथ ही इसके अलावा कोई ईएलपी मिली आपको आगे? मिल जाएगी। 5 तक ईएलपी पूरी सॉल्व करना है और OE1 कंप्लीट करके ले आना, OE1 ज्यादा नहीं, OE1, ठीक है बेटा। नहीं अभी मैं OE1 डिस्कस करूंगा, मैं आपको दे पूरा दिया है, अगर आपके पास टाइम हो तो पूरा मॉड्यूल आप सॉल्व कर लो, जेई मेंस छोड़ के, किसको छोड़ के साहब? जेई मेंस छोड़ के पूरा सॉल्व कर सकते हो, और अल्कोहल चैप्टर भी पूरा सॉल्व कर सकते हो आप। में कुछ कुछ जगह जहाँ रिडक्शन ऑक्सीडेशन है वही नहीं होंगे आपसे, उतना नहीं, 8 से 10 क्वेश्चन है वो सब हो जाएंगे। चलो, आने वाले समय में हर हफ्ते आपको एक एक चैप्टर मिलने वाला है सॉल्व करने के लिए, OE1 ऐसे खत्म, OE2 ऐसे खत्म, क्योंकि पढ़ा रखा है सब कुछ।